हारने वाला इंसान नहीं होता दोस्तों, बल्कि हार मानने वाला होता है। जब तक कोशिश जारी रहती है ना दोस्तों, तब तक जीत की उम्मीद भी जिंदा रहती है। हारने वाला नहीं होता, हार को मानने वाला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम यस लिब्रा तुला राशि आपके लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। 18 अगस्त सावन के बाद ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आएगा। सूर्य का परिवर्तन, राजा का परिवर्तन अपने घर में होगा 17 अगस्त को। और जब संक्रांति होती है, सिंह संक्रांति होती है, तो उस टाइम पर सावन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग चंद्र पंचांग को फॉलो करते हैं, जहां पर पूर्णमासी तक सावन रहता है, यानी कि रक्षाबंधन तक 27 अगस्त तक। और कहीं कहीं पर 16 अगस्त यानी कि संक्रांत जब तक रहता है, कर्क राशि में जब तक सूर्य रहते हैं तब तक ही सावन होता है। जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करते हैं 17 अगस्त को, वहां पर सावन खत्म हो जाता है। चलिए फिर इसको बहुत डिटेल में समझ लेते हैं कि 18 अगस्त के बाद अब ऐसा क्या होकर रहेगा जो दिखाई दे रहा है तुला राशि आपके जीवन में। क्या ऐसी भविष्यवाणी है, क्या सब कुछ बदलेगा, और अगर बदलेगा तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चलिए इसको बहुत डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब समझ लेते हैं इसको। राइट, ओके। देखिए, आपकी तुला राशि है, राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, यानी कि वीनस बनते हैं। कहां पर है वो? वीनस आपके 12th हाउस में विराजमान है। राइट, और आपके 11th हाउस में कौन है? सूर्य के साथ में केतु बैठे हैं। आपके 10th हाउस में गुरु के साथ में बुध है, 9th हाउस में मंगल है, 6th हाउस में शनि है, तो आपके पंचम भाव में राहु है। अब आप मुझे कुछ चीजें कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिकल आपके सामने रहूं। राइट, और मुझे मजा आए, मैं समझूं कि मैं अगर कुछ वीडियो बना रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं, तो आप कमेंट्स कर रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं। राइट, अब देखिए, पिछले 1 साल से, ये मान के चलिए कि पिछले मई जून 2025 से ही राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं अभी फिलहाल। क्या आपके लव लाइफ में कुछ परेशानियां बढ़ी हैं पिछले 1 साल से, या ऐसा रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है लव रिलेशन में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तनाव बढ़ रहा है लव लाइफ में, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, राहु का पंचम भाव में बैठना आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी की बातों में, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज हैं। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्योंकि राहु पंचम भाव में है और ये कंफ्यूज करते हैं, ये कहीं ना कहीं तनाव देते हैं, तनाव क्रिएट करते हैं। ये राहु का पंचम भाव में बैठना मन को डाइवर्ट करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से मन कहीं ना कहीं हटता है, कभी कभी मन डाइवर्ट होता है। ओके, ये राहु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो इसके साथ साथ शनि आपके 6th में है, लेकिन शनि हो चुके हैं वक्री। अब ये कुछ बड़े बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन शनि 6th में है। अब एक चीज और बताना मुझे, पिछले मार्च 2025 के बाद से कुछ पॉलिटिक्स हुई है, या कुछ आपने लॉन्ग ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, या कुछ दूर की यात्रा करी है आपने, कुछ शत्रु बनते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन शत्रु बने होंगे आपके। अच्छा, ये चीज भी मुझसे शेयर कीजिएगा अभी। राइट, इसके साथ साथ आपको शोल्डर में, राइट शोल्डर में कुछ पेन हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। राइट शोल्डर में पेन होना, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ना, नर्व्स की आपको प्रॉब्लम्स आना, या फिर आपके एंकल पेन होना, आपके पैरों में या फिर एंकल में पेन होना, ऐसा रहा है क्या? ये मुझे शेयर करना आप। राइट, अब यहां पर जो शनि जो वक्री हुए हैं, तो आपको पंचम भाव का भी फल देंगे। अब जब आपको पंचम भाव का फल देंगे, इसका मतलब कि फैमिली प्लानिंग को लेकर अच्छा है। एक हाउस पहले का फल, जहां से वो निकलकर आगे बढ़े, वक्री होने पर पीछे छूटी हुई चीजों को पूरा करते हैं। यानी कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, दैट इज वेरी नाइस फॉर यू। संतान को लेकर बहुत अच्छा है। अगर कोई आपका ब्रेकअप हो गया, हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर आपका किसी का प्रश्न था कि मेरी बातचीत कब होगी, कन्वर्सेशन कब होगा, कब आपस में कोई बातचीत होगी, यहां पर मैं एक चीज आपको कंफर्म कर दूं, अभी योग अच्छे हैं। 27 जुलाई से, अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो, कभी भी देख रहे हैं, लेकिन 27 जुलाई को शनि वक्री हुए हैं। 18 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अनब्लॉक करना, बातचीत होना, वापस से कन्वर्सेशन होना, चाहे वो कितने दिन के लिए भी हो, लेकिन वापस से कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि शनि पंचम का भी रिजल्ट देंगे। यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा और फोकस्ड हो जाएंगे,
विद्यार्थी थोड़ा यहाँ पर और अच्छे से अपने वर्क को पूरा करने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। इसके साथ साथ हाँ, तुला राशि उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो फॉरेन, जो अब्रॉड के बारे में ट्राई कर रहे हैं, अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। अब्रॉड अच्छा है आपके लिए, जाना चाहिए आपको। ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही हो गया आपके लिए। वहाँ पर आपको कुछ नौकरी मिलना, कुछ अच्छा परिवर्तन होना, ये दिखाई दे रहा है आपके लिए 18 अगस्त के बाद, राइट। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही हैं आपके जीवन में। इसके साथ साथ दोस्तों, बृहस्पति एग्जॉल्टेड है आपके 10th हाउस में, और बृहस्पति का एग्जॉल्टेड होना आपके 10th हाउस में आपके मैनेजमेंट स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन, आपके काउंसलिंग को बहुत अच्छा बनाने वाला है। बृहस्पति एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, ये जो बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। धन को लेकर बेस्ट है, कुटुंब परिवार को लेकर, मैंने बताया था संतान की प्लानिंग, क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। संतान को लेकर बहुत अच्छा है, फैमिली प्लानिंग को लेकर अच्छा है, कंट्रोल करेगा एक्सपेंसेस को, और आपकी जॉब मिलने में सहायक, मदद करेगा, हेल्पफुल होगा बहुत। क्योंकि बृहस्पति का 12 साल बाद आपके 10th हाउस में एग्जॉल्ट होकर आना, जिनके पास जॉब नहीं है 18 अगस्त के बाद डेफिनेटली जॉब मिलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सूर्य भी आपके 11th हाउस में रहेंगे 17 अगस्त से लेकर पूरे 1 महीने तक, और यहाँ पर एक अच्छे अचीवमेंट्स, नेम फेम मिलना, गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा होना, या आपको प्रमोशन मिलना, बहुत अच्छे चांस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने साइड से एफर्ट्स डालना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी नाइस फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु आपके पंचम में है, लव रिलेशन में है, एक्स्ट्रा कहीं किसी से अट्रैक्शन ना हो, किसी के साथ में बातचीत ना हो, उसका ध्यान रखना। जिसके साथ में है ऑलरेडी लव रिलेशन में, वहां पर फालतू के आर्ग्यूमेंट ना करें, इसका ध्यान रखना होगा। और खासकर कब, कोई टाइम फ्रेम बताता हूं आपको, 19 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर का महीना, मंगल एस्पेक्ट टू पंचम भाव, सामने वाले के अंदर गुस्सा रहेगा। जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, वो फीमेल है मेल है जो भी हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको। ये परिवर्तन है, लेकिन करियर को लेकर तो बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन दिख रहे हैं 18 अगस्त के बाद। और एक बात यहाँ पे दोस्तों एक और है कि बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो कहाँ पर है, आपके छठे घर पर भी है और आपके 4th हाउस पर भी है। आप कुछ बाइक गाड़ी लेना चाहते हैं 18 अगस्त के बाद, बहुत ही शुभ संयोग हैं, योग हैं बहुत अच्छे। सेकेंड हाउस पर दृष्टि, छठे घर पर दृष्टि, कोई आप किसी कंपटीशन में डांस वगैरह सीखना चाहते हैं, योगा वगैरह, कोई नई क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये टाइम अच्छा दिख रहा है तुला राशि के लिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है लिब्रा आपके लिए। और बृहस्पति एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, जिनका बोलने से रिलेटेड वर्क है, कम्युनिकेशन का वर्क है, वाणी से रिलेटेड काम है उनका, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा शुभदायक ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है आपको यहाँ पर। ये बृहस्पति जो यहाँ पर आपके 10th हाउस में रहेंगे ना, ये बहुत अच्छा फल देंगे आपको। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करो आप, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।